खुद इत्मादी कोई जादुई एहसास नहीं जो आसमान से उतरता है, और ना ही ये कोई पैदाइशी खूबी है जो सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि मुस्बत सोचो, खुद पर यकीन रखो या आईने में देखकर कहो कि तुम बेहतरीन हो। ये मशवरे नेक नीति पर मबनी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर खोखले और गैर मुअस्सर साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि हकीकी खुद इत्मादी सोचने से नहीं बल्कि करने से आती है। ये एक एहसास नहीं बल्कि एक महारत है जिसे ठोस, अमली और बाज़ औक़ात गैर मामूली इक़दामात के जरिए बनाया जाता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वीडियो इन रवायती और फरसुदा मशवरों से एक कदम आगे है। ये इन 15 अमली और गैर मामूली तरीकों का मजमुआ है जो आपको मोटिवेशनल वीडियोस में शाज़ो नाज़र ही मिलेंगे। ये तरीके नफ्सियात, हयातियात और इंसानी रवैये के गहरे असूलों पर मबनी हैं जो आपको सोचने पर नहीं बल्कि अमल करने पर मजबूर करेंगे। अगर आप वाकई अपनी खुद इत्मादी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं तो आइए इन असूलों को समझते हैं जो आपके वजूद को बदलने की ताकत रखते हैं। नंबर 1, जिस्मानी करेंसी का असूल। ये सबसे तेज और सबसे मुअस्सर तरीकों में से एक है। आपके दिमाग और जिस्म का रिश्ता दो तरफा है। जिस तरह आपका दिमाग आपके जिस्म को कंट्रोल करता है, इसी तरह आपका जिस्म भी आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। जब आप कंधे झुकाकर, सर नीचे करके और सुकड़ कर बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप कमजोर, गैर महफूज और खौफजदा हैं। इसके बरक्स जब आप अपनी कमर सीधी करते हैं, कंधे पीछे खींचते हैं और सर उठाकर चलते हैं तो आप अपने दिमाग को ताकत, इत्माद और काबिलियत का सिग्नल भेजते हैं। दिन में कई बार शौरी तौर पर अपनी जिस्मानी करेंसी को दुरुस्त करें। इसे पोस्टर सेटअप कहते हैं। चाहे आप बैठे हों या खड़े हों, 2 मिनट के लिए एक ताकतवर पोज अपनाएं जिसे पावर पोजिंग भी कहते हैं। आप फौरी तौर पर अपने अंदर एक केमियाई तब्दीली महसूस करेंगे। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और टेस्टोस्टेरोन इत्माद का हार्मोन बढ़ेगा। नंबर 2, अपने आप से किए गए वादे पूरे करें। खुद इत्मादी दरअसल खुद पर इत्माद का दूसरा नाम है। आप किसी दूसरे शख्स पर तब ही इत्माद करते हैं जब वो अपने वादे पूरे करता है। यही असूल आपकी अपनी जात पर भी लागू होता है। जब आप खुद से छोटे छोटे वादे करते हैं, जैसे मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, तो आप लाशौरी तौर पर अपने आप को ये पैगाम देते हैं कि आप नाकाबिले इतबार हैं। अपने आप से छोटे, काबिले अमल और इंतहाई मामूली वादे करना शुरू करें, जैसे कि मैं आज सिर्फ 10 मिनट की वर्जिश करूंगा, या मैं आज रात सोने से पहले एक सफा पढ़ूंगा। जब आप इन छोटे वादों को पूरा करना शुरू करेंगे तो आपका अपने ऊपर इत्माद बहाल होना शुरू हो जाएगा। हर पूरा किया गया वादा आपके खुद इत्मादी के बैंक अकाउंट में एक डिपॉजिट की तरह है। नंबर 3, सबूत का जार बनाएं। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर मनफी चीजों पर ज्यादा तवज्जो देता है। हम अपनी 10 कामयाबियों को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी एक नाकामी को याद रखते हैं। इस मनफी तासुब का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी कामयाबियों का ठोस सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। आज ही एक खाली जार या डब्बा लें। जब भी आप कोई छोटा या बड़ा काम कामयाबी से मुकम्मल करें, चाहे वो एक मुश्किल प्रेजेंटेशन देना हो, वक्त पर कोई काम मुकम्मल करना हो या किसी की मदद करना हो, इसे एक छोटे से कागज पर लिखकर इस जार में डाल दें। जब भी आप खुद को कमजोर या नाकाम महसूस करें
इस जार से चंद पर्चियां निकाल कर पढ़ें। यह आपको ठोस सबूत फराहम करेगा कि आप काबिल और कामयाब हैं। नंबर 4, जानबूझकर नहीं सुने। खुद इत्मादी की कमी का सबसे बड़ा सबब रद्द किए जाने का खौफ होता है। हम इस खौफ की वजह से नए मौके आजमाने, नए लोगों से मिलने और अपनी राय का इजहार करने से डरते हैं। इस खौफ पर काबू पाने का सबसे गैर मामूली तरीका यह है कि आप जानबूझकर खुद को ऐसी सूरत हाल में डालें जहां आपको नहीं सुनने को मिले। छोटे और बेजरर नहीं सुनने की मशक करें। किसी कॉफी शॉप पर जाकर 10% डिस्काउंट मांगे, जानते हुए कि जवाब नहीं होगा। किसी अजनबी से कोई मज़हक का खेस सवाल पूछें। इस मशक का मकसद कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि नहीं सुनने की तकलीफ से खुद को बेहिस करना है। जब आपको एहसास होगा कि नहीं सुनने से आप मर नहीं जाते, तो आपका खौफ खत्म हो जाएगा और बड़े रिस्क लेने की हिम्मत पैदा होगी। नंबर 5, अपने अंदरूनी नकाद को एक मज़हक का खेज नाम दें। हम सब के अंदर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग तुम पर हंसेंगे। ये अंदरूनी नकाद हमारी खुद इत्मादी को खा जाता है। इस पर काबू पाने का एक ताकतवर नफ्सियाती तरीका यह है कि आप इसे खुद से अलग कर दें। अपनी इस मनफी अंदरूनी आवाज को एक मज़हक का खेज और बेजरर सा नाम दे दें, जैसे चाचा चींची या वसवसा खान। जब भी ये आवाज आपको कुछ मनफी कहे तो इसे अपनी सोच समझने की बजाय इस किरदार की आवाज समझें। कहें, ओ चाचा चींची, फिर से शुरू हो गए। ये छोटी सी तकनीक इस आवाज के जज्बाती वजन को खत्म कर देती है और आपको इस पर हंसने और इसे नजरअंदाज करने की ताकत देती है। नंबर 6, 5 सेकंड का कानून इस्तेमाल करें। खुद इत्मादी अमल से पैदा होती है और अमल का सबसे बड़ा दुश्मन हद से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग है। जब आपके जहन में कोई काम करने का ख्याल आता है तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं इससे पहले कि आपका दिमाग इससे शकूक, शबहात और बहानों से खत्म कर दे। जब भी आपको कोई काम करने में हिचकिचाहट हो तो उल्टी गिनती शुरू करें, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 गो, और गिनती खत्म होते ही जिस्मानी तौर पर इस काम की तरफ हरकत करें। ये एक जिस्मानी चाल है जो आपके दिमाग के सोचने वाले हिस्से को बाईपास करके आपको अमल पर मजबूर करती है। हर बार जब आप इस कानून का इस्तेमाल करके अमल करते हैं, आप अपनी खुद इत्मादी को एक नई सतह पर ले जाते हैं। नंबर 7, बदतरीन सूरत हाल को गले लगाएं। हमारा खौफ अक्सर गैर हकीकी और बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हम किसी काम को करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इसके मुमकिना मनफी नताइज का तसव्वुर करते हैं। इस खौफ का मुकाबला करने का तरीका इससे भागना नहीं, बल्कि इसका सामना करना है। जिस चीज से आपको डर लग रहा हो, इसकी बदतरीन मुमकिना सूरत हाल को तफसील से लिखें। अगर मैंने ये किया तो बदतरीन क्या होगा? फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इससे निपट सकता हूँ? 99% मामलात में आपको एहसास होगा कि बदतरीन सूरत हाल भी इतनी बुरी नहीं जितना आपने सोचा था और आप इससे निपट सकते हैं। ये मश्क खौफ के गुब्बारे से हवा निकाल देती है और आपको अमल करने की आजादी देती है। नंबर 8, किसी और को सिखाएं। जब आप किसी दूसरे शख्स को कोई चीज सिखाते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो 2 चीजें होती हैं। अव्वल, आपका अपना इल्म इस मौजू पर मजीद पुख्ता हो जाता है। दोम, आप खुद को एक काबिल और माहिर शख्स के तौर पर देखते हैं। यह आपकी खुद इत्मादी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। जो भी हुनर आपको आता है, चाहे वो खाना पकाना हो, एक्सेल शीट बनाना हो या गिटार बजाना हो, इसे किसी दोस्त, खानदान के फर्द या ऑनलाइन फोरम पर किसी को सिखाएं। सिखाने का अमल आपको अपनी काबिलियत का एहसास दिलाएगा और आपके एतमाद को बढ़ाएगा। नंबर 9,
छोटी छोटी जीत रोजाना हासिल करें। खुद इत्मीदी एक बड़ी कामयाबी का नतीजा नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी कामयाबियों का मजमुआ होती है। जब आपका दिमाग रोजाना जीत का तजर्बा करता है तो वो खुद को एक फातेह के तौर पर देखना शुरू कर देता है। हर सुबह अपने लिए 2 या 3 इंतहाई छोटे और काबिल अमल अहदाफ मुकर्रर करें, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, 5 मिनट की वॉक करना, एक अहम ईमेल भेजना। इन कामों को मुकम्मल करने पर उन्हें अपनी फहरिस्त से काट दें। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग में एक मुस्बत रफ्तार, मोमेंटम पैदा करती हैं, जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। नंबर 10, अपने किरदार के लिए लिबास पहने। लिबास सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये एक यूनिफॉर्म है जो आपके दिमाग को बताता है कि आप कौन हैं और आपको कैसा बर्ताव करना है। इसे इन क्लॉथ कॉग्निशन कहते हैं। जब आप अच्छे, साफ सुथरे और मौके की मुनासबत से कपड़े पहनते हैं तो आप खुद को ज्यादा काबिल, पेशावर और पुरइत्माद महसूस करते हैं। इस शख्स की तरह लिबास पहने जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो भी पाजामे में ना रहें, तैयार हों जैसे आप दफ्तर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका रवैया और आपकी कारकर्दगी दोनों बेहतर हो जाएंगे। नंबर 11, मालूमात के इस्तेमाल को महदूद करें। आज के दौर में हम हर वक्त दूसरों की कामयाबियों, इनकी बेहतरीन जिंदगियों और इनकी कामयाबियों की कहानियों से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया का मुसलसल इस्तेमाल लाशौरी तौर पर हमें यह महसूस कराता है कि हम पीछे रह गए हैं। ये मुवाजना खुद इत्मीदी का सबसे बड़ा कातिल है। इसके लिए आपको ये करना है कि अपने सोशल मीडिया और खबरों के इस्तेमाल के लिए सख्त हदूद मुकर्रर करें। दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा ना देखें। इन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको कमतर महसूस कराते हैं। अपनी तवानाई दूसरों की जिंदगियों को देखने की बजाय अपनी जिंदगी बनाने पर सर्व करें। नंबर 12, नाकामी का कोटा मुकर्रर करें। ये एक इंतहाई गैर मामूली लेकिन ताकतवर तकनीक है। हम सब नाकामी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब लोग समझते हैं कि नाकामी अमल का एक ज़मीनी नतीजा है, इसलिए वो इससे भागने की बजाय इसे अपने मंसूबे का हिस्सा बना लेते हैं। अपने लिए हफ्तावार या माहाना नाकामी का कोटा मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पर इस हफ्ते में कम से कम 3 बार नाकाम होऊंगा, यानी 3 नई चीजें आजमाऊंगा जिनमें नाकामी का इम्कान हो। ये ज़हनियत आपको नाकामी को एक मनफी चीज के तौर पर देखने की बजाय एक मुस्बत हदफ के तौर पर देखने पर मजबूर करती है। ये आपको ज्यादा तजर्बात करने और ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत देती है। नंबर 13, बेंजामिन फ्रैंकलिन असर का इस्तेमाल। ये एक समाजी नफ्सियात का असूल है जो ये कहता है कि अगर आप किसी से कोई छोटा सा एहसान मानते हैं तो वो शख्स आपको नापसंद करने की बजाय ज्यादा पसंद करने लगता है। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग इनके अमल को जवाज पेश करता है। मैंने इसकी मदद की, इसका मतलब है मैं इसे पसंद करता हूँ। जब आप नए लोगों से मिलें या किसी समाजी सूरत हाल में घबराहट महसूस करें तो किसी से कोई छोटा सा एहसान मांगे, जैसे क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं या क्या आप मेरी एक तस्वीर ले सकते हैं। ये एक फौरी ताल्लुक कायम करता है, बर्फ को पिघलाता है और आपको समाजी तौर पर ज्यादा पुरइत्माद महसूस कराता है। नंबर 6, अपनी हाईलाइट रील बनाएं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की बेहतरीन झलकियां दिखाता है। आपको भी अपने लिए एक निजी हाईलाइट रील बनानी चाहिए जो आपको आपकी हकीकी कामयाबियों की याद दिलाए। एक फोल्डर या डायरी बनाएं और इसमें अपनी तमाम कामयाबियों, तारीफों, मुस्बत फीडबैक और इन लम्हात की तस्वीर को महफूज करें जब आपने खुद पर फख्र महसूस किया था। जब भी आपका एतमाद कम हो, इस रील को देखें। यह आपको याद दिलाएगी कि आप कितने काबिल हैं। नंबर 15, जिस्मानी ताकत को बुनियाद बनाएं। जिस्मानी और ज़हनी ताकत का गहरा ताल्लुक है। जब आप जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं
تو آپ ذہنی طور پر بھی زیادہ لچکدار اور پراعتماد محسوس کرتے ہیں۔ ورزش، خاص طور پر طاقت کی تربیت، اسٹرینتھ ٹریننگ، آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ مشکلات سے نپٹنے اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 بار کسی بھی قسم کی طاقت کی تربیت کریں۔ یہ جم میں وزن اٹھانا، باڈی ویٹ ایکسرسائز، پش اپس، اسکواٹس یا کوئی اور سرگرمی ہو سکتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم پہلے سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے تو آپ کا دماغ بھی یہ یقین کرنے لگے گا کہ وہ زندگی کے بوجھ کو زیادہ بہتر طریقے سے اٹھا سکتا ہے۔ اعتماد ایک عمل ہے، احساس نہیں، اور خود اعتمادی ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ ان سینکڑوں چھوٹے، ٹھوس اور مسلسل اقدامات کا نتیجہ ہے جو آپ ہر روز اٹھاتے ہیں۔ یہ روایتی مشورے بھول جائیں جو آپ کو صرف سوچنے کا کہتے ہیں۔ اس کی بجائے ان عملی اور غیر معمولی طریقوں میں سے صرف 1 یا 2 کو منتخب کریں اور انہیں آج ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر عمل کے ساتھ آپ اپنی خود اعتمادی کی عمارت میں ایک نئی اینٹ رکھیں گے، اور وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک ایسا ناقابل شکست قلعہ تعمیر کر لیا ہے جسے کوئی شک، کوئی خوف اور کوئی تنقید گرا نہیں سکتی۔ محرک چینل کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔